चंद्रिका के सामने खुलने वाली है करिश्मा की पोल, जहां पर एक तरफ तो देव, वसुधा और अविनाश तीनों सूर्य सिंह राठौर के घर पर तो अच्छी तरीके से सेटल हो चुके थे, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जब दिव्या को देखने के लिए वो लड़का पहुंचा तो बस आप ये समझ लीजिए कि उसने खुद ही के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि उसने तो ये डिमांड रख दी सगाई से पहले ही कि उसे आधी प्रॉपर्टी चाहिए सूर्य की। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सब लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं ये चीज़ सुनकर, और जैसे ही दिव्या के लिए सब लोग डिफेंड करने लगते हैं तो वहीं पर वो लड़का और ज़्यादा गर्राने लगता है। लेकिन अब सबसे प्यारी और सबसे बढ़िया बात ये होने वाली है कि अविनाश का रास्ता तो क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर सबसे एक अच्छी चीज़ ये होने वाली है कि अब अविनाश को वापस घर बुला लिया जाएगा। अविनाश और देव यहाँ से निकल जाएंगे सीधे अपने घर के लिए और वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अविनाश को तो ऐसा ही लगने वाला है कि फाइनली अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है और उसे अब शादी करनी ही होगी करिश्मा से। लेकिन करिश्मा भी तो इस चीज़ से बेहद खुश है कि फाइनली वो सक्सेसफुल हो चुकी है दिव्या से अविनाश को दूर करने में, और अब तो शादी के बाद वो सब कुछ हड़प ही लेगी। बस इसी चीज़ से तो वो खुश हो रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है, बस वही हाल हो रहा है फिलहाल तो करिश्मा का। लेकिन अब आने वाला जो एपिसोड है उसमें करिश्मा की जो असली सच्चाई है लोगों के सामने आती हुई नजर आने वाली है। और जिस तरह से आज तक वो सब माँ बेटी दोनों झूठ बोलती चली आई हैं, सबको फरेब में फंसाती चली आई है, वो सब चीज़ें भी तो सबके सामने आने वाली है। और करिश्मा तो जिस तरह से अपने बॉयफ्रेंड का भी यूज़ कर रही है, वो भी अब उसको भी समझ में आने लगेगा कि कहीं ना कहीं करिश्मा उसका यूज़ करके उसे बेवकूफ़ बना रही है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही अविनाश और देव वसुधा के साथ वापस आएंगे, तब वसुधा और देव मिलकर एक प्लान बनाने वाले हैं करिश्मा के खिलाफ, और ऐसे ऐसे सबूत जुटाएंगे जिसके बाद में करिश्मा का बचना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन ये तो एक ही पहलू हुआ सिक्के का। दूसरा पहलू ये है कि अब किस तरह से सूर्य सिंह राठौर को मनाया जाए कि वो चंद्रिका के बेटों से अपनी बेटी की शादी करवाए, यानी अविनाश का रिश्ता अब दिव्या से हो पाए, इसके लिए कैसे कन्विंस किया जाए उसे। इसके लिए अब वसुधा ने यही रास्ता निकाला है कि सबसे पहले वो इस चीज़ की जड़ तक जाएगी कि आखिरकार सच्चाई क्या है, क्या हुआ था एक्चुअल में उस समय पर, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में इतनी बड़ी झगड़ा हो गया, इतनी बड़ी लड़ाई हो गई है। इसी वजह से अब वो जैसे ही सच्चाई का पता लगाएगी, बस वो अब कोशिश करेगी कि सूर्य सिंह राठौर और चंद्रिका को आमने सामने लेकर आया जाए और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉर्ट आउट करवा के सारे कन्फ्यूजन हटाए जाएं, ताकि आगे चलकर हो सके तो अब सूर्य सिंह राठौर अपनी बेटी दिव्या की शादी अविनाश से करवाने के लिए रेडी हो जाए। फिलहाल तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा कि नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन फिलहाल एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए सीरियल वसुधा।